मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेरहम बेटी और दामाद का घिनौना काम। 80 साल की बूढ़ी मां को छोड़ा बीच सड़क पर। 80 साल उम्र की बूढ़ी मां को रात के अंधेरे में सड़क के बीच चोरों की तरह कार में लाकर बच्चों के नाम पर कलंक। ये बेरहम बेटी और दामाद जिसको बोझ समझकर जन्म देने वाली 80 साल की उम्र वाली बूढ़ी मां के साथ कोई ऐसा सुलूक जो कोई जानवर के साथ भी ना करे, जो काम इंसानों की शक्ल में रहने वाले इस बेटी और दामाद ने किया है। यह दिल दहलाने वाली घटना और नजारा बेंगलुरु ग्रामीण जिला आनेकल सरजापुर के वी कलहल्ली के पास रहे मंदिर के सीसीटीवी कैमरा में हुआ कैद, जहां कमजोर जिस्म वाली बूढ़ी मां को पीट कर चोरों की तरह यहां लाकर फेंक कर फरार हुए ये जल्लाद बच्चे। आसपास के लोगों ने बूढ़ी मां को बचाकर आश्रम में छोड़ दिया, जो दर्द और इसके साथ हुए इस अपनों के किए बर्ताव को याद करके रोती और बिलखती नजर आई है बूढ़ी मां। क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे जल्लादों को? शमशान में हॉस्पिटल बच्चों को जन्म देने से डर रही हैं माएं। बीदर तालुका बगदल गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का डिलीवरी वार्ड, जहां अब तक किसी मां ने जन्म ही नहीं दिया बच्चों को, क्योंकि शमशान में रहे सरकारी हॉस्पिटल में जन्म देने से होगा इनके बच्चों को नुकसान की सोच इनके दिल और दिमाग में घर बनाई हुई है, जिसके चलते यहाँ डिलीवरी के लिए महिलाएं ही नहीं आती, सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट आकर करवाते हैं इस हॉस्पिटल में अपना इलाज। हुबली फसाद मामला। आरोपी श्रीकांत पुजारी को जमानत। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान 7 दिसंबर 1992 हुबली में हुए दंगे फसाद के सिलसिले में गिरफ्तार श्रीकांत पुजारी को अदालत ने जमानत मंजूर की है। 29 दिसंबर पुजारी को 31 साल पुराने मामले के तहत गिरफ्तार करके अदालती हिरासत में दिया गया था पुलिस की ओर से। इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी ने राज्य भर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। आज शाम तक जेल से छूट जाएगा श्रीकांत पुजारी जमानत मिलने के बाद। सरकारी स्कूल के बच्चों को हवाई जहाज का सफर। स्कूल टूर अक्सर प्राइवेट स्कूल के बच्चों के नसीब में होता है बड़े बड़े शहरों को देखने का मौका, मगर गुलबर्गा के करीब महाराष्ट्र शोलापुर के अक्कलकोट की सरकारी स्कूल के बच्चों का ये सपना जो कई बच्चों के लिए सपना ही होता है, इसको सरकारी स्कूल के बच्चों के माँ बाप से थोड़े बहुत रुपये लेकर वो कर दिखाया जो कोई सरकारी टीचर और हेडमास्टर सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, सरकारी स्कूल के बच्चों को हवाई जहाज एरोप्लेन में सफर करवाकर मैदरगी स्कूल के महांतेश कट्टीमनी एरोप्लेन में दिल्ली मुंबई का सफर करवा के न सिर्फ बच्चों का बल्कि तमाम लोगों का दिल जीतकर शाबाशी के हकदार बने इस सरकारी स्कूल के हेडमास्टर, जो महाराष्ट्र के शोलापुर में ट्रेन से मुंबई और मुंबई से हवाई जहाज में दिल्ली का सफर करवाया इन सरकारी स्कूल के बच्चों को। डीजे हल्ली केजी हल्ली मामले में कैद, परिवार वालों को रिहा करने की मांग की। महिलाओं ने डीजे हल्ली केजी हल्ली फसाद के आरोप में गिरफ्तार पति और 37 रिश्तेदार जो बेकसूर होकर भी जेल की सजा काट रहे हैं, इनको रिहा करने की मांग को लेकर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के जन स्पंदना प्रोग्राम पहुंची। अपने परिवार वालों को जेल से छुड़वाने की फरियाद को लेकर ये महिलाएं जो पिछले कई सालों से कैद में हैं, जिनसे हमारे घरों का गुजारा चलता है, हमें अब तक नेताओं से सिर्फ दिलासा ही मिला है जो हर बार वोट के बदले रिहा करवाने का हमसे झूठा वादा करते हैं, कहा इन महिलाओं ने। सरकारी दफ्तरों में दलालों की एजेंटगिरी को लगाम लगाने का हुक्म सरकार की ओर से। बेंगलुरु में जन स्पंदना प्रोग्राम के जरिए जनता की शिकायत और परेशानियों के हल को लेकर चल रहे इस प्रोग्राम में कई शिकायतें मिलने से कि सरकारी दफ्तरों में
बिना एजेंट के कोई काम ही नहीं होता। बीडीए हो या आरटीओ ऑफिस, कोई भी दफ्तर, हर जगह दलालों का कब्जा। अधिकारी सही तरह से काम नहीं करते, काम करने के लिए रुपया मांगते हैं। इससे भड़के डीके शिव कुमार ने कहा कि कोई भी रिश्वतखोर अधिकारी एजेंट हो, इन पर कार्रवाई होगी। ऐसा हमारी सरकार में नहीं चलेगा। मुंह खोले बैठे अधिकारियों पर लगाम लगाने का हुक्म दिया डिप्टी सीएम ने। आला अधिकारी गुलबर्गा की सेंट्रल जेल पर पुलिस की रेड। पिछले दिनों गुलबर्गा के सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ वीआईपी सलूक और मनपसंद चीजों के जेल के अंदर जाने का नजारा सामने आने के बाद इंचार्ज मंत्री प्रियांक खरगे ने जेल सुपरिटेंडेंट की क्लास लेते हुए जिला पुलिस कमिश्नर चेतन आर और जिला एसपी अधूर श्रीनिवास को इस मामले की सच्चाई बाहर लाने को कहा था, जिस पर 25 पुलिस अधिकारियों की टीम ने सेंट्रल जेल पर रेड करके एक मोबाइल, 7,200 रुपये और बीड़ी सिगरेट सीज किया है। पुलिस ने अपने जेल में की गई 2 घंटे की तलाशी के बाद हाथ में इंजेक्शन का बैंडेज लगवाकर जनता की परेशानियों का हल किया डिप्टी सीएम ने। दरवाजे तक आई है सरकार, सेवा के लिए रहे सदा आपका साथ के नाम से राज्य सरकार जनता के मसलों को हल करने के लिए जन स्पंदना प्रोग्राम के चलते 3 विधानसभा क्षेत्रों के हब्बाड़, शिवाजी नगर, पुलकेशी नगर को मिलाकर हलसूर के आरबीएम ग्राउंड में यह प्रोग्राम किया जा रहा है, जहां काम के तनाव से तबीयत में उतार चढ़ाव के बावजूद हाथ में इंजेक्शन का बैंडेज लगवाकर लोगों की परेशानी सुनते हुए समाधान निकाला डिप्टी सीएम ने। गोल गुंबद को बम से उड़ाने की धमकी। बीजापुर शहर का ऐतिहासिक गोल गुंबद, जो सारी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है, कल शाम पुरातत्व विभाग का गोल गुंबद में रहे दफ्तर में एक टेरराइजर 111 ग्रुप के नाम से मेल आया, जिसमें गोल गुंबद के सामने रहे ऐतिहासिक म्यूजियम के कई जगहों पर बम रखे गए हैं के मैसेज को देख रेख करने वाले कर्मचारी ने जब ईमेल देखा तो फौरन गोल गुंबद पुलिस थाना में इसकी जानकारी दी। तो देर रात बम डिस्पोजल स्क्वाड ने गोल गुंबद के कोने कोने की जांच और तहकीकात के बाद किसी बम का पता नहीं चला। यह फेक मेल का संदेश आया है। ऐसा किसने किया और क्यों किया, इसकी जांच में जुटी पुलिस, जबकि देश भर के कई ऐतिहासिक म्यूजियम में इसी तरह से बम रखने के फेक मेल मिले हैं, कहा जिला एसपी ने। कर्नाटका में तुगलक सरकार का अंधा दरबार, बीजेपी का पोस्टर वार। हुबली में कार सेवक की गिरफ्तारी पर बीजेपी का ट्विटर वार। मुस्लिम समुदाय को लुभाने और आतंकियों को सुरक्षा देने वाली तुगलक सरकार के पोस्टर जारी करके बीजेपी ने अपने ट्विटर पर पोस्टर वार शुरू किया है कांग्रेस के खिलाफ अंधा दरबार का, जिसमें कई नेताओं, कांग्रेसी नेताओं के कार्टून के साथ पोस्ट किया है। इस पोस्टर को बीजेपी ने और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।